अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लीनियर और नॉन लीनियर मल्टीमीडिया के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। लीनियर एंड नॉन लीनियर मल्टीमीडिया तो क्या है कि मान लो कि आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, तो आपने एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। आपने पावर पॉइंट पर कुछ स्लाइड्स बनाई और उसमें आपने टेक्स्ट फॉर्म में डाटा डाला, इमेजेस एंटर की, उसमें आपने वीडियो क्लिप एंटर किए और जाके क्लास में प्रोजेक्टर लगा के पूरी क्लास को प्रेजेंटेशन सुना रहे हो, अपनी बता रहे हो। तो क्या है कि आपने जो प्रेजेंटेशन तैयार की थी, जो स्लाइड्स पावर पॉइंट पर तैयार की थी, आपने ऐसा किया कि वो जो स्लाइड्स हैं ना, वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही जब एक ख़त्म हो जाए तो दूसरी खुद ब खुद ही ओपन हो जाए, जब दूसरी ख़त्म हो जाए तीसरी खुद ब खुद ही ओपन हो जाए, तीसरी ख़त्म हो जाए चौथी खुद ब खुद ही ओपन हो जाए। तो वो जो है ना, उसमें यूज़र की कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही। मतलब यूज़र कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहा। एक दफ़ा उसने ओपन किया, अब स्लाइड्स खुद ब खुद ही चलती जा रही हैं। वो स्लाइड्स जो थी जिसमें आपके टेक्स्ट थे, इमेज थी, वीडियोस थी, ये सारा क्या था? मल्टीमीडिया था। अब ऐसा मल्टीमीडिया जिसके अंदर यूज़र की कोई इंटरेक्शन नहीं होती है, दैट इज़ कॉल्ड एन लीनियर मल्टीमीडिया। फिर से बोलता चलो, यूज़र की कोई इंटरेक्शन नहीं है, यूज़र अपना काम उसका सिर्फ ये था कि उसने ओपन किया उसको और स्लाइड्स जो हैं वो खुद ब खुद चलती जा रही हैं। दैट इज़ एन लीनियर मल्टीमीडिया जिसमें यूज़र की इंटरेक्शन नहीं हो रही होती है मल्टीमीडिया के साथ। नॉन लीनियर मल्टीमीडिया क्या है? नॉन लीनियर मल्टीमीडिया ये है कि यूज़र की इंटरेक्शन मल्टीमीडिया के साथ हो रही है। आपने स्लाइड्स ऐसी बनाई कि एक यूज़र आपने बिठा दिया और वो जैसे ही एक स्लाइड ख़त्म हुई, दूसरी को ओपन करने के लिए उसने क्लिक किया नेक्स्ट पेज को, तो फिर क्लिक वो ओपन हुई, तीसरी के लिए फिर नेक्स्ट पेज के लिए किया तो फिर तीसरा पेज आया। तो ये यूज़र की इंटरेक्शन हो रही है मल्टीमीडिया के साथ। तो ऐसा मल्टीमीडिया जिसमें यूज़र की इंटरेक्शन मल्टीमीडिया के साथ हो रही हो, वो होती है नॉन लीनियर मल्टीमीडिया। तो चलिए अब इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। पहले लीनियर मल्टीमीडिया को देखें, पॉइंट नंबर 1। अब मल्टीमीडिया नीड नॉट बी इंटरेक्टिव, इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। यूज़र कैन सिट बैक एंड वॉच इट जस्ट एज दे डू अ मूवी और अ टीवी। यूज़र जो है वो अपनी जगह पे बैठ जाए और देखता रहे क्या हो रहा है। वो खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली हर चीज़ होती जाती है। फॉर एग्जांपल, आप एक मूवी को जैसे देख रहे हो और मूवी को देखते रहते हो, आप कोई भी इंटरेक्शन नहीं कर रहे होते हो। टीवी पर अगर आप किसी मूवी को देखते हो तो आप ना आगे कर सकते हो ना पीछे कर सकते हो। दैट इज़ एन लीनियर मल्टीमीडिया। ओके, नंबर 2, इन सच केस अ प्रोजेक्ट इज़ लीनियर। इस केस में प्रोजेक्ट जो है लीनियर होगा, जिस केस में क्या, ये जो यूज़र जो है इंटरेक्शन नहीं कर रहा होगा मल्टीमीडिया के साथ। नंबर 2, सॉरी, नॉन लीनियर मल्टीमीडिया पे आ जाएं आप। नॉन लीनियर मल्टीमीडिया का पॉइंट नंबर 1, व्हेन यूज़र आर गिवन नेविगेशनल कंट्रोल। जब यूज़र को एक कंट्रोल प्रोवाइड कर दिया जाता है, यूज़र जो है कंट्रोल कर रहा होता है। यूज़र आगे भी कर सकता है मूवी को, पीछे भी कर सकता है मूवी को, वो कट कर सकता है। इसकी इंटरेक्शन हो रही है मल्टीमीडिया के साथ। ऐसा मल्टीमीडिया क्या होगा? नॉन लीनियर। व्हेन यूज़र आर गिवन नेविगेशनल कंट्रोल एंड कैन wander through the content at will, मल्टीमीडिया बिकम नॉन लीनियर। और वो कहीं भी आगे पीछे बैक कट कर सकता है, इसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर मल्टीमीडिया। नंबर 2, दैट इज़ यूज़र इंटरेक्टिव। नॉन लीनियर मल्टीमीडिया जो है ये यूज़र इंटरेक्टिव होता है, मतलब यूज़र जो है मल्टीमीडिया के साथ इंटरेक्शन कर सकता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की लीनियर और नॉन लीनियर मल्टीमीडिया के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।